नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः कुछ राशियों के लिए इस जून के महीने में एक सुंदर योग बनने जा रहा है और इस योग का जो लाभ है वह आपकी बौद्धिक वृद्धि के लिए और मूल रूप से भाग्य और कर्म की वृद्धि व पारिवारिक सुख की वृद्धि के लिए रहेगा। जी हाँ, कोई भी शुभ योग बनता है तो उसका प्रभाव हमारे कर्म क्षेत्र के ऊपर पड़ता है, हमारे भाग्य पर पड़ता है। अब मैं बात करने जा रहा हूं श्रीनाथ योग की। यहां मित्रों, मैंने पहले भी आपसे बात करी है, आज भी आपसे इस योग के बारे में बात करूंगा। और जब भी इस सृष्टि में, इस पृथ्वी के ऊपर ग्रहों के द्वारा यह योग बनता है तो आप ये समझिए साक्षात भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपको और हमको प्राप्त होता है। श्रीनाथ योग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, विशेष रूप से विष्णु जी व भगवान शिव जी की जो कृपा होती है वो हमारे पर बरसती है। हमारी जो तपस्या होती है उसका फल हमें मिलता है। हम जो मेहनत इतने समय से कर रहे होते हैं उसके आउटकम आने शुरू होते हैं, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जिनमें ग्रह गोचर इस प्रकार के कुछ समय के लिए योग बनाते हैं और उसी दौरान हमें ग्रह भगवान के रूप में रिजल्ट देते हुए चले जाते हैं। सिर्फ समझने वाली बात है, जैसे लक्ष्मी जी को जीवन में हर किसी के घर में आती हैं एक बार, जो उसका आदर सत्कार करता है उसके घर में कई बार आती हैं, आकर के बैठती हैं, आसन भी ग्रहण करती हैं और वहां पर लंबे समय तक विराजती हैं। और कुछ लोग पर उस समय को नहीं समझ पाते कि अभी हमारे घर में लक्ष्मी जी आई हुई हैं, उनका सत्कार नहीं कर पाते, उनको वो मान सम्मान नहीं दे पाते। घर के अंदर उतनी दरिद्रता रहती है, ग्रह कलेश रहता है, मानसिक तनाव इतना बरकरार बना रहता है कि वो समझ नहीं पाते। पैसा आ रहा है, उसको अनाप शनाप चीज़ों में खर्च कर रहे होते हैं, ऐश्वर्य के ऊपर उड़ा रहे होते हैं, ग्लैमरस लाइफ जीने के चक्कर में इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हैं कि कदर नहीं करते लक्ष्मी जी की, तो वो चली जाती है। ऐसे ही मित्रों, यहाँ पर एक बार पुनः कुछ ही राशियों के लिए यह श्रीनाथ योग इस आगामी महीने में बनेगा। आपको यहाँ पर भगवान विष्णु जी की विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को डेली पीले वाले जो लड्डू होते हैं, यानी कि बूंदी के या बेसन के, इनका आपको भोग लगाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से भगवान शिव जी की भी आपको उपासना इस आगामी जून महीने में करनी चाहिए। प्रयास करें कि प्रत्येक सोमवार को आप भगवान शिव जी का पंचामृत से शिवलिंग पर जाकर के पूजन करें, उनको दूध दही से उनका सेवन कराएं, यानी कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, शिव चालीसा पढ़ें, शिव श्रोत्र को पढ़ें, भगवान शिव, पार्वती मैया व गणेश जी का आह्वान करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। ऐसा करने से यह जो योग आपके लिए बन रहा है इसका लाभ आपको मिलेगा। मित्रों, यह योग कैसे बनता है ये आपको शॉर्ट में बता देता हूं और उसके बाद सीधा आपको राशियों पर लेकर के चलूंगा। जब जन्म कुंडली में सप्तम भाव और कर्म भाव 10th, ये दोनों केंद्र के भाव होते हैं, सबसे शुभ स्थान होते हैं। इनमें ग्रह स्वयं राशि का होकर के बैठा हो या उच्च का होकर के बैठा हो या सप्तम और दसम का राशि परिवर्तन हो जाए, यानी कि 7th का लॉर्ड 10th में हो, 10th का लॉर्ड 7th में हो, तो ये श्रीनाथ योग बनता है। शुभ ग्रह हो तो और पावरफुल बनता है, या फिर 7th में उच्च का ग्रह बैठा हो, या फिर 7th और 10th के लॉर्ड केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाएं, जैसे 5th हाउस त्रिकोण का होता है और 9th हाउस त्रिकोण का होता है, यहां आकर के बैठ जाएं। तो ऐसी स्थिति में केंद्र में बैठने से, शुभ ग्रहों के बैठने से, पावरफुल होने से इस योग की उत्पत्ति हो जाती है। मित्रों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये योग
कौन सी राशि वालों के लिए बन रहा है, तो सबसे पहले मेष राशि की बात करूंगा मैं। मेष राशि वालों के लिए 30 जून तक यह योग रहेगा। जी हां, 30 जून तक आपके कर्म भाव के ऊपर, आपके कैरियर पर गुरु और शनि की युति है, अच्छी है। भाग्य स्थान के स्वामी गुरु कर्म पर बैठे हैं और कर्म के लॉर्ड स्वयं शनि अपने ही स्थान में बैठे हैं, जो कि ये प्रतिपादित करते हैं कि यह योग बनेगा, क्योंकि भाग्य का सहयोग मिलेगा और भाग्य का सहयोग मिलना जरूरी है इस योग में। तो 30 जून तक आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर सकते हैं। 30 जून के बाद तो वैसे भी आपका और बेटर टाइम शुरू हो रहा है और ये योग जो श्रीनाथ है ये इस पूरे महीने को आपके संभालेंगे। विपरीत परिस्थितियां भी कुछ बनेंगी इस महीने में, परंतु फिर भी आपका जो धैर्य है, आपका जो साहस है वो नहीं टूटेगा, क्योंकि यह योग आपके लिए बन रहा है। जो उपाय मैंने आपको बताया है ये आप अवश्य करिएगा, इससे भी आपकी जो रिजल्ट की वृद्धि है वो बढ़ जाएगी। मित्रों, इसके अलावा मैं मेष राशि वालों को एक और उपाय बताना चाहता हूं कि शनि आपके लिए वक्री हैं मकर राशि में, तो आप शनिवार का फास्ट करिए, शनि की पूजा करिए, शनि चालीसा पढ़िए, तो ये जो योग है इसका फल पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। नेक्स्ट, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा वृष राशि वालों के लिए, वह वृष लगन वालों के लिए। आपके लिए जो यह योग बन रहा है 30 जून तक है, इसके बाद ये ओवर हो जाएगा, यानी कि तकरीबन पूरा महीना ही कहा जाएगा। और आपका तो ये भाग्य के ही घर में बन रहा है मित्रों। गुरु भाग्य स्थान में है, शनि भाग्य स्थान में है, कर्म का लॉर्ड भाग्य में है, भाग्य का स्वामी स्वयं भाग्य में है और लाभेश भी भाग्य में है। बहुत अच्छी युति है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी इस समय का प्रॉफिट लीजिए, लाभ उठाइए, उपाय करिए, गुरु शनि को प्रसन्न रखिए, अपने हाथों से पीली चीज़ों का गुरुवार के दिन दान करिए, गौ माता को भोजन कराइए अपने हाथ से, गुड़ चने रोटी के साथ में मिला करके, अच्छा रहेगा। ऐसे सब उपाय करने से आपके फल की वृद्धि होगी। शनिवार के दिन आपको ज़रूर शनि की पूजा करनी चाहिए, पीपल के पेड़ पर दीपक जलाना चाहिए। अच्छा योग है, क्योंकि केंद्र में लगन में भी स्वयं शुक्र बैठे हैं, एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना करके। अब नेक्स्ट राशि, और वो नेक्स्ट राशि जो दोस्तों रहेगी वो है यहाँ पर तुला। तुला राशि के जो दर्शक हैं उनके लिए ये योग बनेगा और इस योग का जो समय है बनने का वो है 14 जून से। जी हाँ दोस्तों, 14 जून से लेकर के और 16 जुलाई तक यह योग आपके लिए बनेगा और वो भी 7th हाउस में बनेगा। तो ये 7th हाउस पर जो योग बनेगा अच्छा योग होगा। आप ऐसी स्थिति में फर्स्ट 14 डेज को छोड़ करके उसके बाद की जो स्थिति है वो आपके लिए निश्चित तौर पर अच्छी रहेगी, फेवरेबल रहेगी। इसलिए तुला वाले भी इस समय का लाभ उठा सकते हैं। आपको मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, ये हैं 3 राशियां जिनके ऊपर इस योग का शुभ प्रभाव रहेगा। अब आपके मन में विचार आ रहे होंगे कि बाकी राशियों का क्या रहेगा। बाकी राशियों के लिए कोई प्रत्यक्ष रूप से योग यहाँ नहीं बन रहा, परंतु बाकी के जो और ग्रह गोचर हैं वो आपके लिए सपोर्टिव हैं। मैं उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, और यदि आप चाहते हैं तो एक बार फिर भी मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे देता हूं। आपको मिथुन राशि के दर्शकों, यह योग तो बन रहा है आपके लिए भी, परंतु ये इतना ज़्यादा कारगर योग नहीं है क्योंकि अष्टम भाव पर बन रहा है और ये स्वास्थ्य का होता है। आपकी हेल्थ में वृद्धि होगी, ये एक पॉजिटिव साइन है, बट और किसी अन्य रूप में इसका लाभ नहीं मिलेगा। इनफैक्ट खर्चे आपके लिए इस महीने में बढ़ जाएंगे। इसलिए मैंने उन्हीं राशियों की बात करी जिनके लिए स्थिति अच्छी नजर आ रही है। जैसे कर्क वाले हैं, उनके लिए श्रीनाथ योग नहीं है, पर उनके लिए नीच भंग राजयोग है, उनके लिए शश नाम का महापुरुष राजयोग है, उसका फल कर्क वालों को पूर्ण रूप से मिलता रहेगा। सिंह वालों के लिए ये गुरु शनि की युति 6ठे भाव में जा रही है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये हेल्थ को डिस्टर्ब करती है। इस युति में मानसिक चिंताएं बढ़ती हैं,
जो कन्या के दर्शक हैं उनके लिए ये गर्भ के घर में बैठ रही है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। परंतु एजुकेशन विद्यार्थियों के लिए ये गुरु शनि की युति अच्छी रहेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर मेनली जो स्टार्टिंग में मैंने 3 राशियों की बात करी उनके लिए ज़्यादा पॉजिटिव वे है। वृश्चिक वाले से बोलूँगा कि गुस्से पर नियंत्रण रखें, अत्यधिक साहस पराक्रम बल का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है और गलत तरीके से अभी पैसा कमाने का बिल्कुल भी विचार ना करें। यदि अब मैं नेक्स्ट आपसे बात करूं धनु राशि की, तो उनके लिए धन भाव के ऊपर ये प्रभाव रहेगा। आर्थिक रूप से कुछ संकट आ सकता है, कर्जा आपके ऊपर बढ़ सकता है। मकर के लिए 10,000 मकर जो राशि होती है उसमें लगन में बन रहा है, तो मान सम्मान को आपको बचा के रखना है क्योंकि लगन में पाप कर्तृयोग भी है, इसीलिए यहाँ पर मैंने इस राशि की भी बात नहीं करी। कुंभ वालों के लिए खर्चे बढ़ेंगे और जो मीन राशि होती है उनके लिए थोड़ी लाभ में कमी आएगी। तो दोस्तों, जिन राशियों के लिए मैंने एक लाइन में बातें बताई हैं वो उस क्षेत्र में ध्यान रखें, और जिनके लिए पॉजिटिव बताई हैं 3 राशियों के लिए, वो अपने ग्रह को और मजबूत करने के लिए बताए गए उपायों का लाभ उठा सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर सकते हैं। जल्द ही एक और नई वीडियो आपके सामने लेकर के उपस्थित होऊंगा। अभी मित्रों आपसे इजाज़त चाहता हूं, मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59।